बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तरफ दुआ काज़मी के वालिदैन कानूनी महाज पर जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो लेकिन दूसरी जानिब सिंध पुलिस की जानिब से एक वो कार कर दिखाया गया है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कानूनी महाज पे आप ये कह लीजिए कि अब आप आज दिन तक अगर मैं बात करूँ तो जो दुआ ज़हरा है वो अपने वालिदैन के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी हैं, लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता हैं। और रात भी जिब्रान नासिर साहब ने ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने फ़ंड रेजिंग से मुतलिक बात की थी कि कुछ लोग फ़ंड रेजिंग के नाम पे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा फ़ीस नहीं ले रहे, बल्कि सिर्फ जो वो नोटिस वगैरह या कोई लीगल जितने को डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरत होगी तो वो होंगे, तो इसलिए ये जो फ़ंड रेजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने की तैयारियाँ हो रही थी, लेकिन आज पुलिस जो है सिंध पुलिस उसका चालान सामने आ गया है। और वो चालान क्या है, चालान में सबको क्लियर करार दे दिया गया है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर लेता हूँ और उसके बाद इस पे होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, पुलिस ने जो चालान तैयार किया है उसको चालान सी क्लास कर दिया गया है। उसके बाद चालान में पुलिस लिखती है कि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मुगविया दुआ ज़हरा के बयान की रोशनी में मुगविया अपनी मर्जी से पंजाब गई थी। ये पुलिस ने उस स्टेटमेंट को बुनियाद बनाया है जो दुआ ज़हरा की स्टेटमेंट है। इसमें वो ये कहते हैं कि जो तफ्तीश हुई उसके मुताबिक जो दुआ ज़हरा ने स्टेटमेंट दी वो पंजाब अपनी मर्जी से गई थी। फिर वो कहते हैं कि दुआ ज़हरा की उम्र से मुतल्लिक MLO रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी उम्र 16 से 17 साल है। यानी कि पेरेंट्स का दावा है कि जो है 14 बरस उम्र है, क्योंकि हमारी जो शादी को 17 साल और कुछ महीने हुए हैं, तो फिर हमारी बेटी कैसे 16 से 17 साल की हो सकती है। तो क्योंकि निकाह नामा पे तो 18 साल लिखा हुआ है, तो इस पे एक एतराज़ उठ रहा है कि जब हमारी शादी को 18 साल नहीं हुए तो बेटी की उम्र जो है वो कैसे 18 साल हो गई। तो इस पे बहरहाल चालान में पुलिस ने लिख दिया है। फिर उसके बाद पुलिस ये कहती है कि दुआ ज़हरा का कम उम्री में अगवा का जुर्म साबित नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखती है। जो इल्ज़ाम था ज़हीर और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे या अरकान थे, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने दुआ ज़हरा को अगवा किया है और अगवा करने के बाद वहाँ पर ले गए हैं और शायद कोई उनके पीछे कोई गैंग है या कोई गिरोह है। लेकिन पुलिस ने इस मामले पे क्लीन चिट दे दी है और ये कहा है कि दुआ ज़हरा का कम उम्र में अगवा का जुर्म साबित नहीं होता। फिर चालान में लिखा गया है कि दुआ ज़हरा की शादी लाहौर में हुई है, ये निकाह सिंध या कराची में नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है कि सिंध में एक जो रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट है जिसमें 18 साल से कम उम्र बच्ची का शादी नहीं हो सकती या बच्चों की शादी नहीं हो सकती। तो ये कोशिश की जा रही थी कि वो अप्लाई हो जाए ताकि इस निकाह को मनसूख करवाया जा सके। और लेकिन अब उस पर पुलिस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में लिख दिया और ये भी कहा है कि मुल्ज़िमान पर सिंध चाइल्ड एक्ट का इत्तलाक भी नहीं होता। ये भी अब ज़ाहिर है दुआ ज़हरा की फैमिली के जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी फेवर में ये चीज़ें नहीं जा रही। और साथ ही साथ पुलिस लिखती है कि दुआ ज़हरा अपना स्टेटमेंट सिंध हाई कोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा चुकी हैं। आपको याद है जब सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पर दुआ ज़हरा ने खड़े होकर ये कहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी और वो अपने हस्बैंड ज़हीर के साथ रहना चाहती हैं। तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट में कुछ सवालात भी हुए थे और उसके बाद उन जवाबात की रोशनी में सिंध हाई कोर्ट ने कहा था क्योंकि बच्ची की जो उम्र है वो 16 से 17 साल तय हो चुकी है, तो अब ये है कि बच्ची को हम रोक नहीं सकते। जिसके बाद उसको लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया था और आज बच्ची जो है वो अपने मुबैना हस्बैंड ज़हीर के साथ रिहाइश पजीर है, जिसका हम इंटरव्यू भी सुन चुके हैं। उसके बाद जनाब चालान में लिखा गया है कि लिहाजा केस में सेक्शन 216 का इत्तलाक भी नहीं होता। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब सामने ये आ रही है चालान में कि इसमें क्योंकि गिरफ्तारियां भी हुई थी जिसमें गुलाम मुस्तफ़ा एक निकाह ख्वां था और असगर वो गवाह थे। इन दोनों को सिंध पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया है।
यानी कि पुलिस ने अपने चलान में लिख दिया है कि ये दोनों बेगुनाह हैं और इनका कोई जुर्म नहीं बनता। अब जाहिर है जब पुलिस ने इनको बेगुनाह करार दे दिया है तो इनकी अब रिहाई हो जाएगी और ये वापस अपने घरों को लौट जाएंगे। अब यूँ समझिए कि ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट की हद तक भी ख़त्म होने जा रहा है। उसके बाद जनाब चलान में लिखा है कि दोनों मुल्ज़मान को कस्टडी में रखना अब नाइंसाफ़ी होगी, लिहाजा मुल्ज़मान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म सुना दिया जाए। सिंध पुलिस ने यह भी कह दिया है अपने चलान में कि इन दोनों मुल्ज़मान को अब जेल में रखना नाइंसाफ़ी है, इसलिए अदालत इनको डिस्चार्ज कर दे, इनका इस मुकदमे से नाम खारिज कर दे, यानी कि बाइज़्ज़त तौर पे उनको अब घर जाने की इजाज़त दे दी जाए। जबकि केस सी क्लास मंसूख किया जाता है, ये भी चलान लिखा गया और अदालत से इस्तदा की गई है कि केस का चलान मंजूर किया जाए। और चलान में बताया गया है कि 5 जून को दुआ जहरा को पंजाब के शहर चिश्तियाँ से बरामद किया गया था, बाजियाब कराया गया था और उसके बाद 6 जून को दुआ जहरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था। नाज़रीन, ये जो है चलान है जो पेश किया गया है, अब इसके बाद होगा क्या? अब जाहिर है पुलिस चलान के मुताबिक तो ये जो मुल्ज़मान है, जब पुलिस ने ही कह दिया कि इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए तो इनका नाम अब मुकदमे से खारिज हो जाएगा और ये बाइज़्ज़त तौर पे अपने घर चले जाएंगे। अब ये समझिए कि जो ट्रायल कोर्ट में कहा जा रहा था कि ज़हीर की पेशियां होंगी और एक ये मुश्किल अब हल होनी है, तो वो आप ये समझिए हल हो गई है। लेकिन अब दुआ जहरा के जो पेरेंट्स हैं उनके पास एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन बच जाते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो अब मामलात को सुलह सफाई करें और जो ज़हीर है उसकी फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करें और इस मसले को हल कर लें। एक दूसरा ऑप्शन, इस पूरे मामले को जब ट्रायल कोर्ट फैसला कर देगी तो उसको चैलेंज कर दिया जाए सिंध हाई कोर्ट में, और एक वो जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है उसको वैसे भी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाने का इरादा रखते हैं। लेकिन ज़ाहिर हम कोर्ट कवर करते हैं, लीगली अब बहुत कम चांसेस रह गए हैं कि दुआ जहरा के पेरेंट्स को कोई रिलीफ मिले, क्योंकि इसमें जो दुआ जहरा की स्टेटमेंट थी उसका मरकज़ी रोल था और उसी स्टेटमेंट ने ही इस मुकदमे की किस्मत का फैसला कर दिया। तो अब ये कह लीजिए कि अब दुआ जहरा और ज़हीर अहमद तो इकट्ठे ही रहेंगे और उनकी जो शादी है वो अंजाम पाई है और ये जो मामला है, लीगल जो बैटल है, किसी हद तक अब जो है ख़त्म होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आएगी तो हम उस पर आपको रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे आला फोरम है, वो क्या फैसला करेगा वो आने वाला हमें वक्त बताएगा। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि वालिदैन के साथ ये ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। वालिदैन जिन्होंने इस बेटी को जन्म दिया, जिन्होंने इसको पाला, आज वो बेटी उनसे छीन के उसको बेगाना कर दिया गया है। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी पे ना लाए और मेरी दुआ है अल्लाह ताला दुआ के वालिदैन को सब्र दे और उनकी बेटी को भी हिदायत दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए, जाने के बाद।